मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपको माइट नाम का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब पढ़ा रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, लेना है, प्रैक्टिस करना है और यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। देखिए, पहले तो हम बताएंगे आपको कि माइट क्या होता है। माइट, देखिए माइट यह मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलियरी या हम उसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। देखिए, यह माइट मॉडल ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब है। यह मेन वर्ब नहीं है। इट इज नॉट अ मेन वर्ब। इट इज नॉट अ मेन वर्ब। जैसे कि हम यहाँ पर एक चर्चा करेंगे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि शोभा उसे मदद कर सकती है, मदद कर सकती है। बराबर है। यहाँ पे हमने हिंदी में लिया कि शोभा उसे मदद कर सकती है, तो इस वाक्य को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, मदद कर सकती है तो कौन कर सकती है, तो यहाँ कर्ता आ जाता है यानी सब्जेक्ट आ जाता है शोभा, शोभा, और फिर बाद में जो क्रियापद है वह है मदद कर सकती है। कर सकती है यानी यहाँ पर हमें में लेना पड़ेगा और मदद कर सकती है तो में लेना पड़ेगा और मुख्य क्रियापद यहाँ पर हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका अर्थ हो जाएगा में हेल्प यानी मदद कर सकती है। में हेल्प यानी मदद कर सकती है, यानी शोभा में हेल्प हिम। तो यहाँ पर हमने अभी ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, इसे हमने हिंदी से अंग्रेजी में परावर्तित कर लिया या उसका परिवर्तन कर लिया, उसे चेंज कर लिया। तो देखिए यहाँ पर शोभा उसे मदद कर सकती है, तो यहाँ पर कौन मदद कर सकती है, तो शोभा मदद कर सकती है। मदद कर सकती है यानी मे हेल्प। किसे मदद कर सकती है, तो उसे यानी हिम। तो यहाँ पर देखिए, यह मे हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पर यह मे मॉडल आ गया, मॉडल, और यहाँ पर यह जो हेल्प है, यह हेल्प यहाँ पर मेन वर्ब आ गया। यानी कहने की बात यह है कि यह जो में है, यह में मेन वर्ब को मदद कर सकता है या करता है। दिस में हेल्प्स only the main verb, only the main verb। देखिए, सिर्फ यह मेन वर्ब को मदद कर सकता है, यह खुद मेन वर्ब नहीं बनता। जैसे कि हम बोलेंगे वह वहाँ जा सकती है, जा सकती है। देखिए, वह वहाँ जा सकती है, तो इस वाक्य में हम इसे अंग्रेजी में करेंगे और देखेंगे कि जा सकती है तो कौन जा सकती है, वह यानी शी। अभी ये कर्ता हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, अभी क्रियापद है जा सकती है, तो हम लेंगे मे गो। क्या लेंगे हम? मे गो लेंगे। और कहाँ जा सकती है, तो वहाँ, वहाँ यानी देयर।
तो देखिए हमने अंग्रेजी में यह वाक्य कर लिया और इसका जो अंग्रेजी का अनुवाद आया यह आया शी मे गो देयर। तो यहाँ पर यह मे जो भी है इसने यहाँ पर सिर्फ सहायकारी क्रियापद का काम किया, यह मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता। यदि हम ऐसा लिखते हैं कि देखो ऐसा यदि लिखते हैं शी गोज देयर, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये शी लिया मैंने कर्ता लिया, गोज नाम का मेन वर्ब मैंने लिया, देयर नाम का मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया। तो देखिए यहाँ पर शी गोज देयर ऐसा हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि यह मेन वर्ब है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते, देखिए ऐसा हम नहीं बोल सकते। कैसा, शी मे देयर, ऐसा हम नहीं बोल सकते। शी मे देयर ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यह जो मे नाम का सहायकारी क्रियापद है यह खुद मुख्य क्रियापद की भूमिका नहीं करता, यह मुख्य क्रियापद के रूप में नहीं आता, यह सिर्फ मेन वर्ब को ही मदद करता है। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते कि शी मे गो देयर, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि शी मे देयर। तो देखिए महत्व की बात हमने आपको बता दी कि यह जो मे होता है यह मे कैसा आता है, तो उसे कैसा मॉडल बताया गया है, हेल्पिंग वर्ब उसे कैसा बताया गया है, इस बारे में मैंने आपको अभी चर्चा की। और मैं आपको आगे की बात बताऊंगा कि माइट क्या होता है। देखिए माइट यह जो मॉडल है यह मे का मेज पास्ट फॉर्म। देखिए जो मे नाम का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होता है, उस मे का यह भूतकाल है यानी पास्ट टेंस है। तो मेज पास्ट फॉर्म इसे हम बता रहे हैं। तो इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि मे माइट यानी मे यह जो है यह प्रेजेंट फॉर्म में आ गया और माइट यह पास्ट फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर हम आपको ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं आगे की बात कि जो माइट है, इस माइट को डिफेक्टिव वर्ब भी बताया गया है। डिफेक्टिव वर्ब ऐसा ही इस माइट को बताया गया है। डिफेक्टिव वर्ब यानी यह डिफेक्टिव वर्ब है क्योंकि यह मेन वर्ब का काम नहीं करता, यह सिर्फ और सिर्फ सहायकारी क्रिया का ही काम करता है, मॉडल का ही काम करता है। और हम देखते हैं कि मॉडल यानी डिफेक्टिव होता है, इसलिए माइट को डिफेक्टिव कहा गया है, इसीलिए उसे कहा गया है डिफेक्टिव। इसे कहा गया अ मॉडल यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और इसे कहा गया है कि यह जो माइट है, यह माइट is more mild than may। देखिए यह महत्व की बात यहाँ पर है कि यह जो माइट है, यह माइट इस मे से बहुत ही विनम्र है, यानी हम मे के बजाय माइट का वापर ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि यह माइट इस मे से भी विनम्र है और विनम्र भाषा में उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माइट इज मोर माइल्ड देन मे, ऐसा भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर माइट नाम का जो मॉडल है, माइट नाम का जो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बारे में
हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि यह जो माइट है, यह माइट वीक पॉसिबिलिटी बताता है। वीक पॉसिबिलिटी, देखिए वीक पॉसिबिलिटी यह बताता है। अभी वीक पॉसिबिलिटी यानी क्या, तो कमजोर संभावना उसे हम बोलते हैं, कमजोर संभावना, कमजोर संभावना। तो देखिए यदि हम कमजोर संभावना यानी जो भी संभावना है, जो भी संभावित बात है, यदि वह फिक्स नहीं है, कमजोर है, तो हम उस कमजोर संभावना के लिए यहाँ पर माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आज वह उसे मार सकती है, आज वह उसे मार सकती है, मार सकती है या मारेगी। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में मैंने ले लिया कि आज वह उसे मार सकती है या मारेगी, यानी आज वह उसे मार सकती है यानी वह नहीं भी मारेगी उसे, यानी यह कमजोर संभावना बताई गई है। तो देखिए इसे हम अंग्रेजी में कैसा करेंगे, आज वह उसे मार सकती है, कौन मार सकती है, तो वह यानी शी, बराबर, मैंने शी ले लिया। फिर बाद में अभी क्रियापद लेना पड़ेगा, तो क्रियापद है मार सकती है या मारेगी, मार सकती है या मारेगी। तो माइट का हम वापर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा हमें वापर करना पड़ेगा कि शी माइट किल। क्या अर्थ हो गया, शी यानी वह, माइट किल यानी मार सकती है। किसे मार सकती है, लेकिन किसे मार सकती है, तो उसे मार सकती है, यानी उसे यानी हिम, उसे यानी हिम, और आज यानी टुडे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में वाक्य कर लिया, और इस वाक्य से हमें, सेंटेंस से हमें समझ जाता है कि जब भी हमें कोई कमजोर संभावना बोलनी हो या लिखना हो, तो यहाँ पर हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम माइट नाम का एक सहायकारी क्रियापद, जिसे हम मॉडल बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलियरी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसी का हम आज यहाँ पर वापर आपको बता रहे हैं। तो देखिए जहाँ पर अनसेटिस्फैक्शन होता है, देखिए जहाँ पर अनसेटिस्फैक्शन होता है, अनसेटिस्फैक्शन, देखिए यहाँ पर जो अनसेटिस्फैक्शन जो होता है, अनसेटिस्फैक्शन, डिसलाइकिंग, अनसेटिस्फैक्शन, डिसलाइकिंग, यानी जो भी असंतोष होता है, असंतोष, जो भी असमाधान होता है, या जो भी नापसंदी होती है, इन चीजों को यदि बोलना हो या लिखना हो, तो हमें यहाँ पर माइट लेना ही पड़ता है। इसीलिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। देखिए हम उदाहरण यहाँ पर हिंदी में लेंगे कि उन्होंने उसे सत्य बताना चाहिए, उन्होंने उसे सत्य बताना चाहिए। देखिए हमने वाक्य क्या ले लिया, उन्होंने उसे सत्य बताना चाहिए,
वह बताना चाहिए या बता सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसा हम हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिसलाइकिंग है, असंतोष है, असमाधान है, नापसंदी है, उसे बोलने के लिए और लिखने के लिए यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे दिया कि उन्होंने उसे सत्य बताना चाहिए, बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह असंतोष है, असमाधान है, नापसंदी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर यह जो अंग्रेजी में होगा कि उन्होंने उसे सत्य बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए और कौन बताएगा, यानी किसने बताना चाहिए। तो उन्होंने यानी दे। किसने बताना चाहिए, तो उन्होंने यानी दे। और अभी जो वर्ब है वह है बताना चाहिए। बताना चाहिए यानी माइट टेल, बताना चाहिए। और किसे बताना चाहिए, तो उसे यानी हिम वहाँ पर हम लिख सकते हैं, और उसे बताना चाहिए। और क्या बताना चाहिए, तो सत्य बताना चाहिए। तो सत्य यानी ट्रूथ यहाँ पर आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम यदि डिसलाइकिंग, अनसेटिस्फैक्शन और असंतोष, असमाधान या नापसंदी बताना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर माइट का वापर करके हम यहाँ पर बता सकते हैं। और यहाँ पर हम ऐसा लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो देखिए जो कंडीशन होती है, देखिए कंडीशन जो होती है, कंडीशन यानी जो शर्त होती है, किसी बात की यदि शर्त होती है, कंडीशन होती है, या उसे हम शर्त को हम और बोलेंगे अट होती है, किसी बात की अट, किसी बात की शर्त होती है, तो उस कंडीशन को या उसी शर्त को हम यहाँ पर माइट के भाषा में बोल सकते हैं, या माइट का वापर करके हम उसे बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि यदि वह बुलाते हैं, यदि वह उसे बुलाते हैं, यदि वह उसे बुलाते हैं, वह आ सकता है, वह आ सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण कैसा दिया कि यदि वह उसे बुलाते हैं, यानी यहाँ पर वह शर्त आ गई कि यदि वह उसे बुलाते हैं तो वह आ सकता है। तो यहाँ पर यह शर्त है। तो इस शर्त को अभी हम अंग्रेजी में करेंगे, और देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं। यदि वह उसे बुलाते हैं, यानी कौन बुलाते हैं उसे, वह यानी हाँ, वह यानी दे। लेकिन यदि यानी इफ, देखिए यदि यानी इफ, वह उसे बुला सकते हैं। कौन बुला सकते हैं, वह यानी इफ दे। और अभी ये इफ आ गया, कर्ता आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और बुलाते हैं यहाँ पर यह वर्ब आ जाएगा। तो वर्ब है कॉल्ड हिम। देखिए इफ दे कॉल्ड हिम, यदि वह उसे बुलाते हैं तो वह आ सकता है, यानी ही माइट कम। ही यानी वह आ सकता है। कौन आ सकता है, ही, वह यानी ही, और आ सकता है यानी माइट कम। तो देखिए ऐसा हम वापर यहाँ पर माइट का कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर जो
माइट नाम का हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलियरी पढ़ रहे हैं, उसी का बहुत ही अच्छा वापर आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको यह प्रैक्टिस में लाना है और आपको करना है। तो देखिए आगे का जो है, हम जो भी परमिशन है, परमिशन हम माइट से बोल सकते हैं। परमिशन यानी माइट का वापर करके हम परमिशन या परवानगी जिसे बोलते हैं, उसका हम यहाँ पर वाक्य में उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं उदाहरण दूंगा हिंदी में कि ऐसा उदाहरण है कि वह आपका अधिकार ले सकती है क्या। वह आपका अधिकार ले सकती है क्या, ले सकती है क्या। तो देखिए यहाँ पर हमने वाक्य ले लिया कि वह आपका अधिकार ले सकती है क्या। यहाँ पर एक आदमी परमिशन या परवानगी पूछ रहा है कि वह आपका अधिकार ले सकती है क्या। तो यहाँ पर यह परमिशन हो गई। तो यह परमिशन हम कैसे बोल सकते हैं, तो पहले यहाँ पर तो हम आपको बताएंगे कि यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न के लिए हमें माइट का वापर पहले ही कर लेना है, यानी माइट को यहाँ पर लिख देना है। फिर बाद में जो करता है, कर्ता वाक्य में, उसे हम लिख सकते हैं। माइट शी, देखिए वह नाम का कर्ता है, उसे हम रखते हैं। और अधिकार ले सकती है यानी ले सकती है। क्या कर सकती है, ले सकती है। यानी माइट शी टेक यानी लेना, माइट शी टेक। और अभी क्या ले सकती है, तो आपका अधिकार यानी योर राइट। तो देखिए यहाँ पर और प्रश्न चिन्ह में दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं यह प्रश्न बना रहा हूँ। तो देखिए यदि हमें परमिशन लेना हो तो हम माइट में परमिशन ले सकते हैं, तो इसका यह वापर हम कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि रिक्वेस्ट क्या होती है। अभी रिक्वेस्ट के बारे में माइट का वापर कैसा होता है यह मैं आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट माइट में कैसी बोली जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं कृपया आपकी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या। मैं कृपया आपकी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ क्या। तो देखिए यहाँ पर यह उसने रिक्वेस्ट की हुई है। क्या की हुई है, रिक्वेस्ट। यानी यदि हमें रिक्वेस्ट करना हो तो हमें यह रिक्वेस्ट हम माइट में कर सकते हैं। जो माइट है उसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं कृपया आपकी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या। तो देखिए ये प्रश्न चिन्ह है, तो हम पहले ले लेंगे माइट, और माइट के बाद हम लेंगे जो करता है उसे लेंगे, यानी मैं, यह करता है, माइट आई। फिर बाद में हम जो क्रियापद है, मुख्य क्रियापद, उसे हम लेंगे, और मुख्य क्रियापद है इस्तेमाल करना, तो उसे हम यूज कहते हैं, माइट आई यूज। और अभी हम इसमें से ऑब्जेक्ट को निकालेंगे और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी कार, यानी योर कार।
तो देखिए यहाँ पर यहाँ तक तो आप हम आ गए और यहाँ पर एक लफ्ज दिया हुआ है, वह है कृपया यानी प्लीज़। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि माइट आई यूज़ योर कार प्लीज़, मैं कृपया आपकी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम माइट नाम का एक हेल्पिंग वर्ब कैसा होता है या मॉडल ऑक्सिलरी कैसा होता है और हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए अभी पॉसिबिलिटी जो होती है, पॉसिबिलिटी जो होती है यानी उसे हम कहेंगे पॉसिबिलिटी यानी जो भी शक्यता होती है, जो भी बात शक्यता होती है या संभावना होती है, उस शक्यता और मुमकिन बात होती है, मुमकिन बात। तो शक्यता, संभावना, मुमकिन बात को हम माइट के हिसाब से वापर सकते हैं, माइट का वहाँ पर यूज़ हम कर सकते हैं। उदाहरणार्थ हम लेंगे, देखिए उदाहरण है, भारत सामना जीत सकता है, भारत सामना जीत सकता है, जीत सकता है। तो देखिए यहाँ पर यह जो वाक्य मैंने लिया है, यह वाक्य है कि यह पॉसिबिलिटी है, शक्यता है, संभावना है, मुमकिन बात है। तो इसीलिए हिंदी में मैंने लिख दिया कि भारत सामना जीत सकता है। तो यहाँ पर कौन सामना जीत सकता है, तो भारत यानी इंडिया, बराबर। और हम माइट का यूज कर रहे हैं, इसलिए माइट विन इंडिया, माइट विन इंडिया जीत सकता है। तो क्या जीत सकता है, तो सामना यानी द मैच। तो भारत मैच जीत सकता है, यहाँ पर यह आ गया। तो यह हो गई शक्यता या यह हो गई संभावना। तो देखिए यहाँ पर हम माइट का वापर कर रहे हैं और माइट का जो वापर होता है वह कैसा डिफरेंट तरह से होता है, उसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए अभी हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। देखिए जो भी चीज़ की संभावना होती है यानी वह चीज़ घटने वाली है या वह चीज़ होने वाली है, उसकी जब संभावना होती है तो उस संभावना को हम माइट में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको हिंदी में एक उदाहरण दूंगा और वह उदाहरण है, वह बदलने की संभावना है, वह बदलने की संभावना है। देखिए वह बदलने की संभावना है यानी वह बदल सकती है, संभावना है। तो यहाँ पर यह हिंदी में है, हम अभी इसे अंग्रेजी में करेंगे कि वह बदलने की संभावना है। कौन सी संभावना है, कौन बदलने वाला है, तो वह यानी शी, और वर्ब क्या हो गया, बदलने की संभावना यानी बदलने की संभावना है यानी वह बदल सकता है। तो वह यानी शी भी ले सकते हैं, ही भी ले सकते हैं। तो वह यानी ही और शी माइट चेंज, देखिए माइट चेंज, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो देखिए यह हो गई संभावना, प्रोबेबिलिटी। तो वह बदलने की संभावना है यानी वह यानी ही माइट चेंज या शी माइट चेंज, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर माइट नाम का एक हेल्पिंग वर्ब जो है या ऑक्सिलरी वर्ब है, उसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर
आगे का जो उसका वापर है, तो जब पॉसिबिलिटी होती है, यह पॉसिबिलिटी जब कंप्लीट हो जाती है, यानी पॉसिबिलिटी कंप्लीटेड, यानी जब पॉसिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो हम इसका वापर यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मे हैव या माइट हैव, मे हैव या माइट हैव का इस्तेमाल हम इस पॉसिबिलिटी जो कंप्लीट हो सकती है या हो जाती है, उसके लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी में एक उदाहरण लेंगे कि मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है उसने यह दिया होगा, उसने यह दिया होगा, दिया होगा, यानी यहाँ पर यह सब क्या है, तो पॉसिबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है उसने यह दिया होगा। तो हम अभी इसका अनुवाद करेंगे कि मुझे लगता है यानी आई फील, मुझे लगता है यानी आई फील, क्या लगता है मुझे, आई फील उसने यह दिया होगा, उसने यानी शी या ही, शी might or may have given this, may or might have given this, हाँ, given this। तो यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर अंग्रेजी में आ गया कि आई फील यानी मुझे लगता है, शी मे हैव गिवन दिस या शी माइट हैव गिवन दिस, यानी उसने यह दिया होगा, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। और जो पॉसिबिलिटी है वो पूरी हो चुकी है, पूरी हो गई है, ऐसा यहाँ पर उसका मीनिंग लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको यह बता रहे हैं कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वह जब पूरी हो जाती है तो वहाँ पर वह हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको आज माइट नाम का जो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसे बताया है। यह वर्ब मैंने आपको अंग्रेजी लिखने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए बताया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ प्रॉब्लम रहा तो वह भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको वह प्रॉब्लम आपका सुलझाऊंगा, या मैं और आपके लिए यदि आप चाहते हो कि दूसरा कुछ वीडियो या कुछ टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊँ तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं यहाँ पर मैं रुकता हूँ। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।